नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय विपक्ष के द्वारा निकाला गया चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च। ये प्रोटेस्ट राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन उनके नेतृत्व में निकाला गया। उसमें मुख्य भाग लिया कांग्रेस पार्टी ने, सपा ने, राजद ने, वामपंथी सब पार्टियों ने, निर्दलीय सांसदों ने और जो एसोसिएट सांसदों ने। ये एक बहुत बड़ा समूह बना, 300 से ज़्यादा सांसद, जिसमें लोकसभा सांसद थे, जिसमें राज्यसभा के सांसद थे। सभा के प्रांगण से शुरू हुए और ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए ये मार्च करने के लिए जा रहे थे। बहुत बड़ी दूरी नहीं थी, बहुत थोड़ी सी यात्रा थी, बहुत थोड़ा सा ही पैदल मार्च था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अमित शाह की पुलिस जो दिल्ली में तैनात रहती है, वो वहाँ पे तुरंत लगा दी गई। 500 मीटर की दूरी भी नहीं क्रॉस करने देंगे आपको। और उन्होंने बैरिकेड भी लगा दिया। बैरिकेड लगा के पुलिस ने धक्का मुक्की भी की उनके साथ। लेकिन उस धक्का मुक्की को भी तोड़ के अखिलेश यादव जी, सपा प्रमुख, बाहर निकल के आए और दूसरी तरफ गए। पुलिस उनको देखती रह गई। कुल मिला के बात यह है कि उस प्रोटेस्ट का जो पुलिस ने विरोध किया वो इलीगल है, अन्यायपूर्ण है और सांसदों के जो कानूनी अधिकार प्राप्त है उसमें बाधा डाली गई। तो यह कानूनी बाधा किसने डाली है, ये एक विचारणीय विषय है। इस पर जरूर जो सांसद हैं, जो वकील सांसद हैं, उस पर वो प्रकाश डालेंगे। लेकिन ये तो जरूर कहना होगा कि जब उनको अधिकार ये प्राप्त है कि किसी भी ऑफिस में, यानी कोई भी एमपी किसी भी ऑफिस में बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी वक्त निरीक्षण के रूप में किसी से बातचीत के लिए जा सकते। तो आपको मालूम है कि कर्नाटक के जो वोट चोरी का जो केस था, वो राहुल गांधी ने इंदिरा भवन दिल्ली में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने सत्यापित रूप से दिखाया था, बिल्कुल सत्यापित घटनाएं जैसी लग रही हैं, दिख रही हैं कि ये एविडेंस दिखाए उन्होंने कि कागज जो है सारे इलेक्शन कमीशन के, वोट जो आईडीज हैं वो सब इलेक्शन कमीशन के, वोट डालने वालों के नाम प्रिंट हैं इलेक्शन कमीशन के। इस तरह से जो उन्होंने दिखाया, उसके बाद से मोदी, अमित शाह, चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश, ये बौखला उठे हैं। और इनकी बौखलाहट यहाँ तक पहुँच गई कि इन्होंने मान्यवर सांसदों को मिलने से मना कर दिया। यानी 300 से ज़्यादा के सांसद, एक संस्था है जो संसद सदस्य, लीडर ऑफ अपोजिशन एक संस्था है। जैसे एक पीएमओ, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो एक संस्था है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन वो भी एक संस्था है। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बेइज्जत किया, उन्होंने बैरिकेडिंग लगाई और ये लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की। इस पर राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं ने इसका विरोध किया, कड़े से विरोध किया और इसके ऊपर आगे कानूनी कार्रवाई वो लोग सोच रहे हैं। मिलने क्यों जा रहे थे, ये एक प्रसंग है। मिलने इसलिए जा रहे थे सभी लोग क्योंकि चुनाव आयोग ने 1 हफ्ता होने जा रहा है, अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। जो खुलासा किया राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटों की चोरी पर, उस पर कोई भी एक वक्तव्य नहीं आया। ना मोदी का ट्वीट आया, ना अमित शाह का कोई ट्वीट आया। बीजेपी वाले उन्होंने दौड़ा दिए। वो जो प्रश्न किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन से, जवाब दे रहे हैं बीजेपी। यानी नेक्सस कितना स्ट्रांग है, कहाँ तक नेक्सस चला गया है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का नेक्सस तो देखिए। क्वेश्चन हो रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का विंग नहीं है, ऑफिशियली इंटरनली बन चुका है। लेकिन जो कानूनन संविधान में इलेक्शन कमीशन एक संस्था है जो निर्णायक भूमिका अदा करता है, जो देश में जो इलेक्शन होंगे उनको करवाएगा, निष्पक्ष करवाएगा। लेकिन ऐसी घटना नहीं है।
अगर बीजेपी वाला कोई गलती करता है वो माफ है, अपोजिशन पार्टीज का कोई भी नेता अगर गलती करेगा तो उसके ऊपर दंड है। तो ये हो क्या रहा है, ये लोकतंत्र कहाँ चला गया है? बीजेपी के लोगों ने अपने आदमियों को बैठाकर सब जगह वही खराब कर दिया। अब इससे ज़्यादा क्या प्रूफ मिलेगा? पहले सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर और नेता विपक्ष ये सब ये तय करते थे कि कौन आएगा विपक्ष में, कौन आए, ये इलेक्शन कमिश्नर कौन आएगा। लेकिन मोदी ने अपनी सीट को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, चुनावों के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए क्या किया? नियम चेंज कर दिया। नियम चेंज करने में क्या हुआ? सीजीआई को निकाल दिया, जो कि वो थर्ड पार्टी थे, अधिकृत थे, सर्वमान्य थे। लेकिन लीडर ऑपोजिशन अकेला रह गया। प्राइम मिनिस्टर के साथ में उनका एक स्टूज मंत्री होगा, जो कोई भी हो सकता है, गृह मंत्री भी हो सकता है, कानून मंत्री भी हो सकता है। तो वो एक स्टूज है, उसके साथ में 2 वोट हो जाएंगे, 2:1। क्या करेगा? तो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कर सकते हैं? तो इसलिए चोरी वहीं से स्टार्ट हुई। उसके बाद में उन्होंने ईवीएम में किया। फिर ईवीएम से आके उन्होंने सोचा ईवीएम में बहुत ज़्यादा नाटक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम पकड़े जाएंगे, तो वोटों को छांटना शुरू कर दिया। ये एडिशन है, फिर काटना अभी बाकी है। अभी तो जोड़े गए हैं, महाराष्ट्र में जोड़े गए, ये हरियाणा में जोड़े गए, कर्नाटक में जोड़े गए, लेकिन अभी काटे गए हैं। वो अभी राहुल गांधी ने नहीं दिखाया। अभी वो भी एक अभी पिक्चर बाकी है। उन्होंने इशारा किया है कि अभी पिक्चर बाकी है। तो इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उस प्रोटेस्ट मार्च में जो 300 प्लस आदमी थे, सूचना ये दी कि हम 30 आदमी से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 30 आदमी, तो ये तो मान्यवरों की बड़ी बेइज्जती है। एक निर्वाचित जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को इन्होंने मना कर दिया, जबकि इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर की दया पे बैठता है। सांसद जनता के द्वारा चुना हुआ है, उसको मना कर दिया उन लोगों ने। तो ये कितनी गलत बात हो रही है यहाँ पर कि एक प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपना एक स्टूज बैठा दिया, उस आदमी को एक अपना कठपुतली बैठा दिया, उसको वो डील करेगा जनता द्वारा निर्वाचित सांसद को। तो इस पर विरोध तो होना ही था। उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने वहाँ अपनी मांगे रखी। मांगे रख के उन्होंने चेतावनी दी है इनको कि आप सुधर जाएं, सुधार लाएं और वोट काटना बंद कर दें। अब देखिए SIR का क्या हो रहा है। SIR में वहाँ पे जिंदा लोगों को मार दिया गया। एक केस है, सैकड़ों केस हैं। कल ही 2 सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए, 17 आदमी दूसरे राजद के लोग लेके आए। तो बहुत बुरी तरह से एक समस्या बनी हुई है। SIR को करना किसी ने मना नहीं किया, उसकी टाइमिंग गलत है, उसको टाइम नहीं दिया गया उसको देखने की। क्यों? क्योंकि बीजेपी की नीयत अच्छी नहीं। बीजेपी का मानना है कि जितने नाम कट जाएंगे, वो महागठबंधन के वोट कम कट जाएंगे, तो वो जीतने में आसान रहेंगे, उतने वोटों का हिसाब किताब हम कर लेंगे। तो ये ऐसे चुनाव आयोग कहाँ तक बचेगा, जो कि अब जन आंदोलन बन चुका है। राहुल गांधी ने अब जन आंदोलन शुरू कर दिया है, आक्रोशित कर दिया है पब्लिक को। उन्होंने एक वेब पोर्टल चालू किया, जिसमें कल यानी एक दिन में ही 15 लाख सर्टिफिकेट आ गए, सपोर्ट सर्टिफिकेट, और 10 लाख मिस कॉल आ गई। ये तो अभी शुरुआत है, अब देखते क्या होता है। ये जो SIR का जो केस देख रहे हैं, होने वाले CGI सूर्यकांत जी कल उन्होंने कोई विशेष डिसीजन नहीं दिया है, ना उन्होंने कोई संकेत दिए हैं, लेकिन आज फिर से एक होने वाली है उनकी बैठक, उसमें सुनवाई होगी। सुनवाई में अब देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, न्यायमूर्ति हैं, उनका विश्वास करना पड़ेगा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा वो क्या कहेंगे, क्योंकि उनको रेस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य है।
और लेकिन ये भी है कि वो रेस्पेक्ट कराने लायक बने भी रहें, तब भी वो उसमें भी बात है। रेस्पेक्ट ली जाती है तो रेस्पेक्ट दी भी जाती है। अगर उनके डिसीजन अच्छे होंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी, डिसीजन नागवार गुजरेंगे तो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। लेकिन ओवरऑल हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ऐसा वो कुछ बैलेंस करेंगे, क्योंकि उनका काम है बैलेंसिंग करना, कि वो एक SIR एक ऐसा काम है कि जो उसको निरस्त करना मुझे लगता नहीं है कि वो संभव है। लेकिन उसमें कुछ सुधार की जरूरत वो जरूर डाल सकते हैं, जो कि वो आई वॉश होगा। जैसा कि लोगों के अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है कि वो आई वॉश से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ये प्रोटेस्ट मार्च कोर्ट में जाने से नहीं होगा। प्रोटेस्ट मार्च इसलिए किया गया कि लोगों को आंदोलित करना होगा, लोगों के मन में ये जाए कि जब वोट डालने जाएं, जितने भी वोट काटने हैं काट लें, जितने भी वोट ये बढ़ाने बढ़ा लें, लेकिन जो एक्चुअल वोट हैं उनके वोटों में जिनके मन में ये आ जाए कि यार ये तो धूर्तता हो रही है, यहाँ चोरी हो रही है। अगर पब्लिक ने ठान लिया कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें जीते नहीं देंगे, तो वो चाहे कोई भी तैयारी कर ले, SIR कर ले, चुनाव आयोग आ जाए सामने, चाहे वो कोई न्यायमूर्ति का फैसला उसमें कवर कर ले, हो नहीं सकता वो। ये हिंदुस्तान है। एक गांधी ने, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को निकाल बाहर कर दिया था शांति से। ये दूसरा गांधी है, ये इनको हटा मानेगा, क्योंकि ये चोरी और इस तरह की जो बातचीत चल रही है, वोट चोरी, ये होने नहीं देगा। स्वस्थ लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आपसी आप लड़ाई लड़िए, अपनी बातें कहिए, अपनी प्रोग्राम दीजिए, लेकिन आप वोट ही काट लेंगे तो बचेगा क्या? फिर जनतंत्र खत्म। तो 1 मैन 1 वोट, ये एक प्रासंगिक है आज की तारीख में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको आज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।